त्यावेळेला इथे झूमची मीटिंग सुरू झालेली आहे ऑलरेडी. तुम्हाला दिसत असेल इथे. सर हिंदी हिंदी। हाँ हाँ ओके, सॉरी सॉरी। अब यहाँ पे दो एप्लीकेशन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आप लोगों को। एक जो है, हाँ, ये जो है ये जूम का एप्लीकेशन है और ये हमारा प्रेजी है वीडियो। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए दो कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस मशीन पे, और ये तीसरा जो कैमरा दिख रहा है प्रेजी वीडियो वर्चुअल कैमरा, इसको सिलेक्ट करेंगे हम और इसको बोलेंगे स्टार्ट वीडियो। तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है जूम का, इसमें ऑलरेडी जैसे हम प्रेजी वीडियो में काम करेंगे वैसे ही हमारा जूम पे जो भी हमारा वीडियो है ये वीडियो शो होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास मल्टी मॉनिटर सेटअप है तो वो और अच्छी बात है कि इसमें आप दोनों भी चीजें एक साथ देख सकते हो। ये स्क्रीन आप एक पर्टिकुलर मॉनिटर पे शिफ्ट कर लीजिए और ये जो स्क्रीन है ये आप एक मॉनिटर पे शिफ्ट कर लीजिए। अगर नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप जो शेयर स्क्रीन करने वाले हो, मतलब आपका ये जो स्क्रीन है प्रेजी वीडियो का, यही स्क्रीन आपका जो आपके पार्टिसिपेंट्स है उसको उनको शो होने वाला है। जैसे जैसे आप यहाँ से स्लाइड को चेंज करने वाले हो वैसे वैसे ही आपके जूम के इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। इसमें बहुत ही मतलब इसमें क्रिएटिविटी के बहुत सारे चांसेस है। इसमें आप लोग जैसे बहुत बार आप हमें कुछ इमेजेस वगैरह शो करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे क्विजेस वगैरह लेते हैं ऑनलाइन क्विजेस, तो उसमें कुछ इमेजेस शो करना पड़ता है, तो वो भी हम लोग एट मतलब इसी पर्टिकुलर मतलब जो प्रेजेंटर है उस प्रेजेंटर का वीडियो को हम स्क्रीन से ना हटाते हुए कंटेंट भी किस तरह से हम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसका एक अच्छा यहाँ पे शो हो, मतलब आप लोग ये देख सकते हो एप्लीकेशन। प्लस यहाँ पे हम लोग जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मैम ने पूछा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इसी तरह से शो कर सकते हो आप एज इट इज। तो और जैसे आप लोग कैमरा एंड कर देते हो तो यहाँ पे ये सेशन एंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका वीडियो चाहिए तो आप जो कैमरा है इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वीडियो का भी हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा सा हम लोग ये जो प्रेजी वीडियो का जो एप्लीकेशन था वो थोड़ा सा नया था हमारे लिए भी। एक्चुअली दैट वाज नॉट कवर्ड एक्चुअली फॉर टुडेज सेशन, बट अभी हमारे डिस्कशन में आ चुका था इसकी वजह से। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो प्रेजी के जो वीडियो सॉरी प्रेजेंटेशन थे, उन प्रेजेंटेशन को आप पोर्टेबल फाइल में कन्वर्ट करके शेयर कर सकते हो, कैरी कर सकते हो एंड प्रेजेंटेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, so shall we start with the citation software now? यस सर। ओके, बहुत बार रिसर्च पेपर हम लोग लिखते हैं या फिर रिसर्च वर्क करते हैं। इन दैट केस साइटेशंस का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। जब हम लोग अभी यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में हम लोगों को क्वेश्चन रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जो भी यूजीसी केयर लिस्टेड है जर्नल से, उनके नॉर्म्स भी वैसे ही रहते हैं कि आपको साइटेशंस इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में देने हैं। एपीआई फॉर्मेट है, एएमए फॉर्मेट है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो ऐसा बहुत बार प्रॉब्लम्स आता है रिसर्चर्स को कि साइटेशंस मेरे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, उससे दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं मुझे। तो वर्ड में रेफरेंसेस का ऑप्शन आपको दिया रहता है एमएस वर्ड में, बट दैट ऑप्शन इज नॉट सफिशिएंट जब हमारे साइटेशंस बहुत ज्यादा है, राइट? तो उसके लिए
ये जो citation सॉफ्टवेयर है, it is a free citation software. For this you do not have to pay anything and it is made available by Elsevier. 50 सेकंड. तो ये जो साइटेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी पहले हम लोग स्टेप्स समझ लेंगे कि किस तरह से. आप में से कोई यूज करते हैं क्या मेंडले सॉफ्टवेयर? इज देयर एनी पार्टिसिपेंट हु ऑलरेडी हैव यूज्ड दिस सॉफ्टवेयर? हमारे अभी पार्टिसिपेंट्स में कोई है ऐसे जो पहले ही यूज कर चुके हैं मेंडले, या फिर साइटेशन का प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं? ऐसे कोई पार्टिसिपेंट है? ने मेनली का सॉफ्टवेयर यूज किया है सर, बट आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. नथिंग, पूरा ब्लैंक हो चुके हैं रिगार्डिंग. ओके 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 ओके. तो इसमें बहुत बार आप अभी देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियसली यू आर वर्किंग ऑन 2 to 3 रिसर्च पेपर्स, राइट? मतलब अलग अलग 3 से 4 टॉपिक्स के रिसर्च पेपर पे आप काम कर रहे हो. तो दिस सॉफ्टवेयर ऑफर्स यू ए फैसिलिटी टू स्टोर द रेफरेंसेस ऑफ ईच रिसर्च पेपर इन अ डिफरेंट फोल्डर, है ना? मतलब जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर, जैसे आप लोग फाइनेंस के रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं और टैक्स के रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, तो इन तीनों रिसर्च पेपर के जो रेफरेंसेस है आप अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हो. और जब भी आपको चाहिए उन रेफरेंसेस का जो जो अपने रेफरेंसेस स्टोर करके रखे हुए हैं, उसका साइटेशन आप अपने रिसर्च पेपर में दे सकते हो. तो हम लोग आज पूरा डिटेल में देखने वाले इसे. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. तो हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, इसके 3 इंपॉर्टेंट मतलब कंपोनेंट है. पहला है मेनली डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, कि ये जो सॉफ्टवेयर ये हमेशा ऑनलाइन ही नहीं चलेगा, ऑफलाइन भी आप इसको रन कर सकते हो. दूसरा है एमएस वर्ड का प्लगइन, जो साइटेशन प्लगइन जो है एमएस वर्ड में आपको जरूरी होता है, क्योंकि आपके मैक्सिमम रिसर्च पेपर आप लोग एमएस वर्ड में बनाते हो. तो इसकी वजह से वहाँ पे रेफरेंसेस के टैब में एक मेंडले साइटोमेटिक का एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. और तीसरा होता है वेब इंपोर्टर, जो भी आपका ब्राउजर है, गूगल क्रोम हो या फिर एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है या मोजिला फायरफॉक्स है, कोई भी आप इसमें ब्राउजर यूज कर सकते हैं. और हर ब्राउजर में आपको ये मेंडले का जो एक्सटेंशन है, ब्राउजर एक्सटेंशन, वो मिल जाता है. तो इसके कुछ स्टेप्स हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे मेंडले की वेबसाइट पे. दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफर्ड बाय एल्सवियर, जो जर्नल्स वगैरह पब्लिश करते हैं. इंस्टॉलेशन ऑफ मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, देन सेटिंग अप ऑफ मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, उसके बाद में इंस्टॉलेशन ऑफ साइटेशन प्लगइन फॉर एमएस वर्ड एंड बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ मेंडले सॉफ्टवेयर, then confirmation of email account, installation of web importer, that is browser extension, and then using Mendeley citation software. इसमें फिर हम लोग एक वर्ड फाइल में किस तरह से इन साइटेशंस को हम इंपोर्ट करेंगे और उससे हम लोग डायरेक्टली बिब्लियोग्राफी जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, वो पूरा आज हम लोग देखने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मेंडले. अब ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफर्ड बाय एल्सवियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करने लेना है. तो डाउनलोड के लिए गूगल पे आपको डायरेक्टली लिखना है डाउनलोड मेंडले. तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ये दिखेगा mendeley.com गाइड्स और डेस्कटॉप, ये जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है. और इस पे आप लोग क्लिक करने के बाद डायरेक्टली इट विल डायरेक्ट टू मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का जो लिंक है, इस पे क्लिक करने के बाद इट विल डायरेक्ट यू टू द वेब पेज वेयर द डायरेक्ट डाउनलोड लिंक ऑफ मेंडले सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल. ओके. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्लिक ऑन, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे. अच्छा, अगर कोई एप्पल की मशीन यूज कर रहा है तो उनके लिए यहाँ पे मेंडले डेस्कटॉप फॉर मैक ओएस भी अवेलेबल है. और अगर कोई लिनक्स पे काम कर रहा है तो मेंडले डेस्कटॉप फॉर लिनक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. अच्छा, लिनक्स के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोग यूज करते हो, जैसे लिनक्स के उबंटू है, एंड जो भी अब उबंटू ज्यादातर यूज होता है क्योंकि इट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑफर करता है.
एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप ये जो डाउनलोड लिंक है, इससे आप लिनक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया आपके पास, रजिस्टर नाउ फॉर फ्री। तो ये डाउनलोडिंग होता रहेगा, फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पे। ओके, एंड रजिस्टर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क यू टू साइन अप। ठीक है, यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है इन्होंने, इस पे आप लोग अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको आपका नेम, फैमिली नेम और पासवर्ड वो पूछेगा, और उसके बाद में आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। वेरी सिंपल प्रोसीजर। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? अगर यहाँ तक कोई अगर ऐसा कुछ स्टेप अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हमने सिंपली देखा है कि सबसे पहले हमें गूगल पे जाके मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के करके सर्च करना है। उसके बाद हमारे पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है, एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, वी हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ फॉर फ्री। Then it will ask you to mention your basic details like email, then first name, last name, and password, and then click on the register button. Then you will be registered on the Mendeley platform. यहाँ तक any query? No, sir. Okay. Then इंस्टॉलेशन ऑफ मेंडले सॉफ्टवेयर। अब वो जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए किया था, अब ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको हमें इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के लिए जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करिए, क्लिक ऑन द रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन क्लिक ऑन द follow the procedures, follow the instructions which are given by the download setup wizard, then click on the next, then click on I agree the terms and conditions. It will ask you to select the destination folder. Don't change it, जो भी उन्होंने दिया हुआ है ये जो destination folder है by default उसको as it is रखिए। Click on the next, then click on install button, and then it will start installing the software. Okay, so here it will start installing the software in your machine. यहाँ पे installation start हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिनिश कंप्लीटिंग द मेंडले डेस्कटॉप सेटअप विजार्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी इस चेक बॉक्स पे इन्होंने टिक किया हुआ है रन मेंडले डेस्कटॉप वर्जन। यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सेटअप विजार्ड फिनिश हो जाएगा, एंड योर मेंडले सॉफ्टवेयर विल स्टार्ट। नाउ हमारा अभी स्टेप नंबर 3 है कि मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को अभी हमको सेटअप कैसे करना है। स्टेप 2 में कोई डाउट, इंस्टॉलेशन में किसी को कोई क्वेरी? एक बार अगर आप चाहे तो हाँ, सिंपल प्रोसीजर है इसमें, मतलब ज्यादा आपको परफॉर्म स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, जैसा वो बता रहा है आपको सेटअप विजार्ड वैसे वैसे करते जाना है, एंड इट विल इंस्टॉल इन योर मशीन। देन इसको सेटअप करना है हमें, तो सेटअप करने के लिए आपको मेनले सॉफ्टवेयर जो है आपका डेस्कटॉप पे ओपन हो गया होगा, इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, दिस सॉफ्टवेयर विल ओपन। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। अब ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा था हमारी प्रीवियस प्रोसीजर में,
यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा था वही मेंशन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देन क्लिक ऑन द साइन इन बटन। अब साइन इन करने के बाद इसको कंफर्म करना है आपको, अलाउ मेनली डेस्कटॉप टू सिंक्रोनाइज योर फाइल विद द मेनली क्लाउड, करेक्ट, क्योंकि आपकी जो भी साइटेशंस की लिस्ट है वो सब क्लाउड पे स्टोर करेंगे। एंड ऑल्सो सिंक्रोनाइज योर माई पब्लिकेशन फाइल। तो दोनों पे दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके आपको कंफर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे। एंड नाउ इट विल आस्क यू टू इंस्टॉल टू थिंग्स। पहला है रेफरेंस मैनेजर, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल्ड रहता है, अगर नहीं है तो आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरा रहता है साइटेशन प्लगइन फॉर एमएस वर्ड, ठीक है। तो ये जो है साइटेशन प्लगइन फॉर एमएस वर्ड, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने सिंपली देखा कि मेंडले को ओपन करेंगे, हमारी ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे हम उसे, और इसको कंफर्म करेंगे जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई है, एंड दोनों परमिशंस जो दिए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की उनको क्लिक करके हम कंफर्म करेंगे। और उसके बाद डायरेक्टली ये विंडो ओपन होगा हमारे, ठीक है, कि साइटेशन प्लगइन अगर आपके एमएस वर्ड में नहीं है तो वो इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके यहाँ पे ये जो बटन है इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल्ड वाला, इट विल टर्न ग्रीन विथ इंस्टॉल बटन रिटन ऑन इट। और उसके बाद आपको ये विंडो क्लोज कर देना है। देखना है कि दोनों भी से रेफरेंस मैनेजर और साइटेशन प्लगइन दोनों भी इंस्टॉल्ड है। ये इंस्टॉल्ड होने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। फिर आप अपने एमएस वर्ड में जाके चेक कर सकते हैं, रेफरेंसेस टैब में ये जो नया एक एक्सक्यूज ऑप्शन मी आया सर, होगा आपको। हाँ हाँ बोलिए सर। ये डाउनलोड किया मैंने, फिनिश हो गया, लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में वो कह इंस्टॉल रहा नहीं हो है, रहा है। हाँ, द प्रोग्राम कांट स्टार्ट बिकॉज ऑफ API-MS-Win-CRT-Studio, ये जो है लिंक इज हाँ मिसिंग हाँ, फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके। तो शायद सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। आई सर थिंक सर कुछ प्रॉब्लम होगा अलग, वो हम ये पूरा प्रेजेंटेशन कवर करने के बाद एक बार डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। ओके सर, ओके। अमोल सर, ओके। कधी कधी कॉम्पॅटिबिलिटी नसते ना लॅपटॉपची, त्यामुळे पण कदाचित अच्छा, डाउनलोड नाही होऊ शकत. हा, माझा डाऊट तोच आहे, कदाचित हे सपोर्ट हा, करत नसेल येस. या. व्हर्जन वगैरे जुनं असलं, आपलं अपडेटेड नसलं ना, तर हम्म, त्या केसमध्ये पण डाउनलोडिंग नाही होत कधी कधी काही सॉफ्टवेअर्सची. अभी ओके जैसे मॅम। ये हमारा ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद ना मैं इस मशीन पे आपको इंस्टॉल भी करके बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये जो मशीन है अभी इसमें से मैंने सब कुछ निकाल दिया है, मेनले वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दिया है। तो इसका भी एक ट्यूटोरियल हम लोग करके देखेंगे ये प्रेजेंटेशन होने के बाद। तो यहाँ पे सारे साइटेशन प्लगइन्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका जो एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड में ऑलरेडी ये रिसर्च का और साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का ये एक टैब रहता है। लेकिन ये साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी में आपको ही सब मैन्युअली इनपुट करना पड़ता है। देन ओनली वो सिर्फ जो स्टाइल है एपीए एंड शिकागो स्टाइल में, वो सिर्फ आपको अरेंज करके देता है, ठीक है ना। तो ये लेकिन मेंडले हमको क्या सर्विस ऑफर करता है, मेंडले विल, जैसे आप लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बराबर है। अब डेटा कलेक्शन मेनली हम लोग कहाँ से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू, हम हमारा मैक्सिमम लिटरेचर रिव्यू हम लोग कहाँ से करते हैं, जो भी हमारे ऑनलाइन पब्लिकेशन है, बराबर है ना, जिनको डीओआई दिया हुआ है ना, जो गूगल स्कॉलर पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उनको साइट करते हैं हम, बराबर है। तो या फिर हम लोग विकीपीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए, तो वो विकीपीडिया के पेजेस के जो रेफरेंसेस है उन रेफरेंसेस को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मेंडले क्या करेगा, मेंडले जो भी वेब पेज जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, चाहे वो फिर रिसर्च पेपर होगा या फिर विकीपीडिया का वेब पेज होगा, जो भी होगा, उसको वहां पे जितने भी रेफरेंसेस है उन रेफरेंसेस को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेगा, स्टोर करेगा। और जब भी आप वर्ड यूज करोगे, जो भी आप एमएस वर्ड में जो भी रिसर्च पेपर आप यूज कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको साइटेशन की जरूरत है वहां पे वो साइटेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सर्विस है, दिस सर्विस इज नॉट ऑफर्ड बाय दी
citations and bibliography which is offered in the MS Word. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंडले साइटोमेटिक का एक नया जो टैब है यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इंसर्ट साइटेशन, देन इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ओपन मेंडले, और यहाँ पे स्टाइल, कौन कौन से स्टाइल से, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स है इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा टूर ये मेंडले की तरफ से आपको पता मतलब देखने को मिलता है कि कौन कौन से बटन पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। जैसे ऐड एंड क्रिएट, आपको नया सोर्स ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज लोकल एंड क्लाउड, तो यहाँ पे जो भी आपके साइटेशंस के रेफरेंसेस है वो आपको लोकली स्टोर करने हैं या क्लाउड पे स्टोर करने हैं। Okay, so in this case, we can select the हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें स्टोरेज कहाँ पे करना है, लोकल ड्राइव पे करना है या क्लाउड पे करना है। Then the next process, अब यहाँ पे हेल्प बटन यहाँ पे शो होगा कि यहाँ से आप जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है यूज करने में, तो यहाँ से यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ सपोर्ट विच इज प्रोवाइडेड। देन कंफर्मेशन ऑफ ईमेल अकाउंट, अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था पहली स्टेज में, तो इस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें एक ईमेल आता है फॉर कंफर्मेशन ऑफ अवर ईमेल अकाउंट। तो इस ईमेल को आपको चेक करना है और यहाँ पे कंफर्म ईमेल का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर ईमेल इज कंफर्म, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू टू मेंडले। अब यहाँ पे मेंडले पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज अ वेब वर्जन ऑफ मेंडले। इसके पहले हमने जो देखा था ये दिस इज द डेस्कटॉप वर्जन, ये सॉफ्टवेयर है, और ये जो है ये वेब वर्जन है, मतलब हम लोग क्रोम में जाके मेंडले की वेबसाइट पे जाके ये एक्सेस कर रहे हैं। देन इंस्टॉलेशन ऑफ वेब इंपोर्टर, अब ये नेक्स्ट स्टेज है हमारा कि जो भी वेब इंपोर्टर है उसको इंपोर्ट करना है हमें यहाँ पे। तो हम लोग साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जो भी अभी हम लोग गए थे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंस्टॉल वेब इंपोर्टर, इस पे क्लिक करेंगे हम इंस्टॉल वेब इंपोर्टर पे, और ये इंपोर्टर आपको ले जाएगा आपके सिलेक्शन ऑफ ब्राउजर पे कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो। आप लोग क्रोम यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो या सफारी यूज कर रहे हो, तो आपको अपना ब्राउजर सिलेक्ट करना है। क्रोम सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे। क्रोम सिलेक्ट करने के बाद इट विल डायरेक्ट यू टू दिस पर्टिकुलर पेज जहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक दिया रहेगा इंस्टॉल क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन। ओके, क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको डायरेक्टली ले जाएगा क्रोम वेब स्टोर पे, जो जहाँ पे हमें मेंडले इंपोर्टर का जो है एड ऑन मिलता है। इसको हमको क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, फिर एक मैसेज आएगा उस पर आपको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, एंड नाउ इट विल शो दैट इट इज ऑलरेडी एडेड टू क्रोम, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। इसके पहले यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था, बराबर है ना। अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है मेंडले का वेब प्लगइन। ठीक है, एनी क्वेरी, यहाँ तक कोई क्वेरी?
ओके, तो अभी ये जो मेंडले का एक्सटेंशन है इसको हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शो होगा कि कौन कौन से टाइप के आपके बिब्लियोग्राफी रहेगी, टाइप ऑफ वेब पेज है या आर्टिकल है, क्या है, ठीक है। तो यूजिंग मेंडले साइटेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अभी हमारी सारी प्रोसीजर्स हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्रोम प्लगइन इज एक्चुअली वर्किंग, इट इज आइडेंटिफाइंग। जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग ऑथर्स का नाम और एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सब हमको शो हो सकता है, राइट। सो नाउ द क्रोम प्लगइन इज ऑल्सो वर्किंग। मतलब अभी हमने क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट किए। वी हैव वी हैव रजिस्टर्ड ऑन द मेंडले वेबसाइट, we have downloaded the software, we have installed the desktop software, then we have installed the citation plugin for MS Word, then we have confirmed the email ID by using by clicking on the confirm email button which is received in our email। वो हमने confirm किया और confirm करने के बाद हम लोगों ने वेब इंपोर्टर को भी इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमारा सेटअप पूरा हो चुका है। जैसे कि हमने शुरुआत के पेज हमारे जो ये वाली स्लाइड थी हमारी, इसमें हमने देखा था ये 3 कंपोनेंट हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, डेस्कटॉप मेंडले सॉफ्टवेयर, साइटेशन प्लगइन एंड ब्राउजर एक्सटेंशन। अभी हमें देखना है कि हम लोग किस तरह से मेंडले सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग मेंडले साइटेशन सॉफ्टवेयर। अब जब सबसे पहले आपको मेंडले सॉफ्टवेयर का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, उसमें यहाँ पे सिंक का जो बटन है सिंक्रोनाइज का, इस पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले। और सिंक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट फोल्डर का, ओके। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट फोल्डर का। ये क्रिएट फोल्डर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हम यहाँ पे, एंड उस फोल्डर को हम नाम देंगे whatever name you want to give, you can give। हमने यहाँ पे नाम दिया है IFRS। अब ये जो IFRS का जो फोल्डर है इसमें हम लोग कुछ रेफरेंसेस स्टोर करने वाले हैं और उन रेफरेंसेस को हम वर्ड फाइल में यूज करके देखने वाले हैं, ओके। पहले हम IFRS का फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सिंक बटन, ओके। अब हम लोग एक पर्टिकुलर वेब पेज में जाएंगे विकिपीडिया पे, जहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे IFRS, ओके। IFRS सर्च करने के बाद में यू विल सी पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। IFRS में क्या क्या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे, और इस पेज पे रेफरेंसेस देखिए, ये रेफरेंसेस अवेलेबल है सारे, बहुत सारे। अब इन रेफरेंसेस को हमें इंपोर्ट करना है मेंडले सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्ड में। कैसे करेंगे हम लोग? अब इस पेज पे ऑल द रेफरेंसेस आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पेज। तो सबसे पहले इसी पेज पे आपको क्लिक करना है मेंडले के क्रोम प्लगइन पे। Now click on the Mendeley Chrome plugin at the top right corner in order to copy all the references to a folder we have created, okay। इस पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए सारे जो ये रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया डाउनलोड PDF इफ अवेलेबल। ये जो PDF दिख रही है ना आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पैराग्राफ 15 ऑफ स्टैंडर्ड IAS 1, यहाँ पे PDF फाइल दिख रही है। अगर ये PDF फाइल अवेलेबल है तो इसे डाउनलोड भी करना है, अगर ये अवेलेबल है तो इसे डाउनलोड भी करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है देखो, चूज फोल्डर और ग्रुप्स, कि ये जो पर्टिकुलर रेफरेंसेस है ये आपको कौन से फोल्डर में सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको IFRS का फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, इस पे इसको सिलेक्ट करेंगे हम एंड देन वी विल क्लिक ऑन सेव ऑल। विल क्लिक ऑन सेव ऑल। सेव ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सारे जो रेफरेंसेस है दे आर सेविंग, यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, बराबर। वंस वी क्लिक ऑन द सेव ऑल, Mendeley will start saving all the references to the folder name IFRS,
जैसे सेव हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 2 चीजें दिख रही है, रेफरेंसेस एंड पीडीएफ। रेफरेंस सेव हो चुका है, इसकी वजह से वहां पे ग्रीन टिक आ रहा है। पीडीएफ सेव नहीं हुआ है वहां पे, इसलिए वहां पे रेड टिक आ रहा है। अब पीडीएफ सेव क्यों नहीं हुआ? मे बी बिकॉज पीडीएफ जो है वो डाउनलोड नहीं हो सकती, पीडीएफ जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, या फिर पीडीएफ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, इसकी वजह से पीडीएफ रेफर नहीं डाउनलोड नहीं हो रही। बट हमें पीडीएफ की जरूरत एज सच नहीं है, हमको सिर्फ रेफरेंस की जरूरत है। तो हमारा पर्पज यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम आएंगे मेंडले के सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे मेंडले में देखो, हमने सिर्फ आईएफआरएस का फोल्डर जनरेट किया था, बराबर है ना? आईएफआरएस का फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, ओपन किया है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, बराबर। अब जैसे ही हम लोग मेंडले सॉफ्टवेयर में जाएंगे और सिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने जितने भी रेफरेंसेस जो हमने स्टोर किए थे और इंपोर्ट किए थे बाय यूजिंग क्रोम प्लगइन ऑफ मेंडले, तो यहाँ पे ये सारे रेफरेंसेस हमको शो होंगे, ठीक है। ऑल द रेफरेंसेस सेव्ड फ्रॉम अ वेब पेज आर नाउ विजिबल इन द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स ऑल द रेफरेंसेस आर सक्सेसफुली इंपोर्टेड एंड वी कैन यूज देम इन द वर्ड फाइल। यहाँ तक कोई डाउट अगर है तो आप पूछिए, फिर इसके बाद हमको वर्ड में जाके आगे की प्रोसीजर हम देखेंगे। हाँ बोलिए सर, एनी डाउट? No doubt. No doubt. ओके, तो आफ्टर सर, दिस, हाँ मैम, रिसर्च पेपर का रेफरेंस लेना रहा तो एल्सवियर का ही पेपर है, ठीक है, तो उसका अगर लेना रहा तो वो पेपर का वेब पेज ओपन करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन, हाँ वेब पेज ओपन करके आपको ये जैसे यहाँ पे किया ना हमने ये वेब पेज ओपन किया, बराबर है। और ये वेब पेज ओपन करने के बाद में हमने इस मेंडले के क्रोम प्लगइन पे क्लिक किया, है कि नहीं? तो आपको जो भी पेपर एक्सेस करना है वो पेपर ओपन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन दिस वेब प्लगइन, तो ये जितने भी रेफरेंसेस है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। उस पेपर में दिए हुए कि उस पेपर का? हाँ एक्चुअली अब वो पेपर जो है, इफ दैट पेपर, अभी जैसे देखो रिसर्च गेट वगैरह जो पोर्टल है वहां पे फुल टेक्स्ट अवेलेबल रहते हैं, रिसर्च गेट पे फुल टेक्स्ट अवेलेबल रहते हैं। अगर फुल टेक्स्ट अवेलेबल है एंड इफ दैट टेक्स्ट इज अवेलेबल एंड वो रेफरेंसेस जो है वो एक्सेसिबल है, तो सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ पेपर जो रहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ओनली बेसिस पे अवेलेबल होते हैं, बराबर है, कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शो होगा, है ना? और आपको पूरा पेपर अगर देखना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा या आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का। अगर ऐसा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट ओनली पेपर्स के रेफरेंसेस आपको नहीं मिल सकते, है ना? जो फ्रीली अवेलेबल है कंटेंट उसके रेफरेंसेस आप ले सकते हो। सर म्हणजे हॅलो, हाँ मॅडम बोला। सर मॅडमनी जो क्वेश्चन विचारला त्याच्याच मध्ये मी कंटिन्युएशन मध्ये विचारते की सपोज एक पेपर आणि त्याच्या खाली जे रेफरन्सेस दिले आहे, क्रॉस रेफरन्सेस ज्याला म्हणतो, ते इम्पोर्ट होतील मेंडले मध्ये, पण तो जो ऍक्च्युअल पेपर आहे त्याचे जे ऑथरचे नाव आणि जर्नलचं नाव वगैरे ते नाही येणार ना? ते नाही येणार। बट जर आपल्याला ते पण साईट करायचं असेल तर? पेपर सायटेशन साठी मॅडम डीओआय दिलेला असतो ना, ओके तर तुम्ही डीओआय सुद्धा इम्पोर्ट करतो हा मेनली, ओके 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 है ना? जैसे अभी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के आप लोग जैसे जर्नल के डीओआईज रहते हैं, रिसर्च पेपर के डीओआईज रहते हैं, तो वो डायरेक्टली डीओआईज को आप डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट करके वहां पे साइटेशंस उसके मेंशन कर सकते हैं। ओके। आरती मॅडम, येस मॅडम, येस सेम क्वेश्चन होता ना तुमचा पण? आय थिंक येस एक्झॅक्टली. Yes, so you- इम्पोर्टिंग DOI, येस we can येस हाँ. easily put that reference. येस करेक्ट। ओके Yes, I got it, sir. Thank you, sir. From where we have to put that DOI, sir? In Mendeley software? मैम दैट डीओआई इज जनरेटेड बाय जर्नल। जिस जर्नल में आप लोग पब्लिश कर रहे हैं वो जर्नल आपको डीओआई प्रोवाइड करता है। अगर जर्नल नहीं प्रोवाइड करता है आपको डीओआई, तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा एक और है कि रिसर्च गेट नाम का पोर्टल है, वहां पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो
और वहां पे रजिस्टर करने के बाद आपके जो भी ऐसे जर्नल्स है जिसमें आप जिस जर्नल में आपने पेपर तो पब्लिश किया लेकिन उस जर्नल ने आपको डीओआई नहीं दिया, तो ये जो रिसर्च गेट है वो आपको डीओआई जनरेट करके देता है ना। तो आप वहां से जनरेट कर सकते हो डीओआई। जास्त प्रकाशात यायला अभी लागलं ते मिडल यायला लागते माणूस काही होते मग पदार राहते मग. मिरगे सर, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. यस सर. इसका जब हम ट्यूटोरियल देखेंगे ना तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डीओआई पे भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से होता है वो। ओके, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी सॉफ्टवेयर है, ये जो भी रेफरेंसेस है, जो रेफरेंसेस हमने इंपोर्ट किए हैं, इन रेफरेंसेस को हम वर्ड में कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग आ गए वर्ड में, और वर्ड में हम लोगों ने मेंडले ये रेफरेंसेस टैब ओपन कर लिया जिसमें मेंडले साइटोमेटिक का एड इन ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सर्च बाय ऑथर, टाइटल और ईयर इन माय लाइब्रेरी। अब हमको ये पता नहीं है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, गो टू मेंडले पे या फिर आईएफआरएस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आईएफआरएस मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आईएफआरएस के फोल्डर में हमने जितने भी रेफरेंसेस इंपोर्ट किए हैं वो सब यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग एक रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, और यहाँ पे हम लोग इसको ओके क्लिक करेंगे, ओके पे, एंड यू कैन सी द रेफरेंस हैज बीन इंपोर्ट, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब ये रेफरेंस मुझे अलग अलग स्टाइल्स में चाहिए, तो जैसे स्टाइल्स कितनी है, बहुत सारी है, जैसे एएमए है, देन एपीआई है, देन शिकागो है, IEEE है। तो कोई भी जो साइट आप जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी दैट हाँ, फिर यहाँ पे ये साइटेशन देने के बाद अब आप पूरा रिसर्च पेपर लिख लीजिए अपना, और जहाँ जहाँ पे आपको साइटेशंस देने वहाँ पे साइटेशंस दे दीजिए। और जब रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इन सारे साइटेशंस का आपको एक जगह पे रेडीमेड बिब्लियोग्राफी इनकी तरफ से मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपने ये जो साइटेशन दिया था इस साइटेशन का बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे एक ही किया था। अभी हम लोग जब इसको एक्चुअल में इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे 5 से 6 रेफरेंसेस देके उन सबका जो बिब्लियोग्राफी है वो यहाँ पे इंस्टॉल वहां पे कैसे इंस्टॉल होगा वो मैं आपको करके बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है स्टाइल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, लेकिन मुझे अभी शिकागो मैनुअल स्टाइल में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ से स्टाइल चेंज करना है और ऑटोमेटिकली मेरे साइटेशंस भी चेंज हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली मेरी जो बिब्लियोग्राफी है वो भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपके तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग Sir, ट्यूटोरियल की तरफ can बढ़ते we हैं। हाँ select मैडम, all the references simultaneously, or we have to सॉरी select मैम, one by one? We have to select सॉरी one मैम। by one references. Hello, हाँ, साइट hello. साइट तो आप वैसे ही करेंगे ना मैम। साइट कैसे करेंगे हम, जैसे एक पैराग्राफ मैंने लिखा बराबर, Okay. वो पैराग्राफ को मुझे साइटेशन देना है, वो मैंने कहाँ से लिया, है ना। Yes. तो Yes. वहां पे हम लोग जैसे एक रेफरेंस देंगे वहां पे, फिर दूसरा Okay. पैराग्राफ लिखा वहां पे दूसरा रेफरेंस देंगे, फिर Yes. तीसरा Yes. पैराग्राफ लिखा हमने वहां पे तीसरा रेफरेंस देंगे, है Okay. कि नहीं। तो ये जो So साइटेशन we दोगे have आप to 1 2 go 3, one by one. हाँ. हाँ हाँ, है ना। Yeah. और अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली जितना आपके जो रेफरेंसेस है उन रेफरेंसेस को भी ले सकते हो, बट फिर वो Okay. साइटेशंस के साथ मैच नहीं होगा आपका रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी, Okay. Okay. है ना। Okay. You have to ओके, go through the one by one. सर सर एक चीज वन पूछना बाय है, वन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक हाँ पैराग्राफ सर, लिखा. हाँ, मैंने एक पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ के बाद में मैं एक साथ 2-3 साइट करना चाहता हूँ. एक पैराग्राफ के बाद में कर एक साथ सकते हो आप। 3 लोग. हाँ, तो एक हम्म, साइटेशन लिया, कर सकते फिर कॉमा डाल के फिर से इंसर्ट हम्म, साइट करना पड़ेगा ना. कॉमन ही डालना पड़ता है, वो कैसे कर मैं अभी बताता हूँ आपको करके। ओके ओके आपके ओके सर. 3 साइटेशन वाला एक क्वेरी है ना, हाँ वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। और कोई क्वेरी? ओके,
So let us start with the tutorial. भी सबसे पहले हमारा प्रोसीजर था कि हम लोग मेनली डेस्कटॉप को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे मेनली डेस्कटॉप वर्जन. द एप्लीकेशन इज अवेलेबल हियर. ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करेंगे. रजिस्टर नाउ फॉर फ्री. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ईमेल इंसर्ट करते हैं. कंटिन्यू. ओके, हाँ ठीक है. ये ईमेल हमने यहाँ पे लिखा. उसके बाद में यहाँ पे हमारा नाम आएगा. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे. ओके, यू नाउ हैव एन एल्सवेयर अकाउंट. ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे. कंटिन्यू टू मेंडली. ओके, अब यहाँ पे हमने कंटिन्यू टू मेंडली कर दिया. अब हमें जाना है हमारे फोल्डर में जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है. इस पे क्लिक करना है. राइट क्लिक करना है इस पे और इस पे सिलेक्ट करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर. फिर हमारा ये सेटअप विजार्ड आएगा. इस पे हमको क्लिक करना है नेक्स्ट. आई एग्री. नेक्स्ट. इंस्टॉल एंड द सॉफ्टवेयर विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग इन द लैपटॉप योर कंप्यूटर. अभी जैसे ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है. ओके, अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट आप यहाँ पे लिखिए. और इस तरह की विंडो आपको शो होगी. अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस मैनेजर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. ओके, बट साइटेशन प्लगइन फ्रॉम फॉर एमएस वर्ड इज नॉट इंस्टॉल्ड. तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है. बराबर है ना. हम लोग यही प्रोसीजर फॉलो किए थे इसमें हमारे प्रेजेंटेशन में. राइट, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि वर्ड और आउटलुक इज करंटली रनिंग. तो हमें वर्ड को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा. तो हमारी वर्ड की विंडोज हम लोग दोनों भी क्लोज कर देंगे. फॉर इंस्टॉलिंग दिस यू हैव टू एटलीस्ट क्लोज द वर्ड. और जैसे हमने वर्ड क्लोज किया यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है ना. साइटेशन प्लगइन फॉर एमएस वर्ड इज इंस्टॉल्ड. क्लोज. अब ये जो मेंडले की विंडो है
यहाँ पे हमको एक छोटा सा टूर मिलता है कि ऐड से हम लोग क्लिक हियर टू इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फोल्डर्स टू योर लाइब्रेरी और क्रिएट न्यू एंट्रीज मैन्युअली। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन दिया है इन्होंने आपको, और यहाँ पे हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो आज की ट्यूटोरियल के लिए हम लोग एक आज नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये ट्यूटोरियल 37 ये जो फोल्डर है ये यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में कोई भी रेफरेंसेस यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर फोल्डर में, एम्प्टी है ये फोल्डर। So now let us go to Sir, a particular web page. Take हाँ the बताइए। take the references. Yes, from the research paper. You can take the references from the research paper, na? So can you show? सॉरी मैम, Sir, कैन यू प्लीज? sir, हाँ हाँ, can you take the references from the any research paper? हाँ हाँ मैम, मैं वही बता रहा हूँ अभी आपको। अभी तो हमने ये फोल्डर क्रिएट किया ना, इस फोल्डर में इंपोर्ट करके बताता हूँ आपको। Okay. ठीक है, सर अभी मुझे या सर मुझे ये पूछना था, ये जो फोल्डर है तो हर एक पेपर के लिए सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा? आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि हर फोल्डर हर पेपर के आपके रेफरेंसेस अगर अलग अलग है तो आप हर पेपर के लिए अलग अलग फोल्डर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, ओके ओके ओके। है ना। ओके, तो अभी हम एक पर्टिकुलर ओके, अब नाउ दिस इज अ रिसर्च पेपर। ओके, जिसका पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है हमारे पास। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक मिनट हाँ। अभी एक क्वेरी था कि जैसे ये रिसर्च पेपर है, बराबर। नाउ दिस रिसर्च पेपर इज अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट, बराबर है। और इसके जो रेफरेंसेस है, ये रेफरेंसेस आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो वेब पेज पे आपको अवेलेबल है वो रेफरेंसेस आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये जो है, दीज रेफरेंसेस कैन नॉट बी इंपोर्टेड। ठीक है, ये जो है, इस पेपर को आप साइट कर सकते हो, इस पेपर को आप साइट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग माई लाइब्रेरी में जाएंगे, ट्यूटोरियल 3070 में इसको ऐड करेंगे, ये वेब पेज को भी और ये हमारा जर्नल, दोनों को ऐड करेंगे।
ठीक है, अभी हम लोग मेंडले में जाके वापस चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है क्या। यहाँ पे ऑलरेडी ये पेपर ऐड हो चुका है और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, बराबर है। आप देख सकते हो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इज अवेलेबल, ओके, ऑथर जो है वो अवेलेबल है, देन डेट एक्सेस जो है, कौन सी डेट को हमने एक्सेस किया वो भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो डीओआई इज मिसिंग, यहाँ पे डीओआई मिसिंग है, इसकी वजह से जर्नल नेम ईयर जो है ये डिटेल्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आए, इसको हमको मैन्युअली डालना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। इसको हम अच्छा, ये अभी क्वेरी का आंसर मिल गया आपको कि एक क्वेरी पूछा था मुझे किसी ने कि हम लोग पेपर के रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में ये पेपर है, ये रेफरेंसेस आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप कौन से रेफरेंसेस, एक मिनट, आप रेफरेंसेस कौन से शेयर कर सकते हो, जो वेब पे है, इंटरनेट पे जो है, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे रेफरेंसेस जो है ये वाले, इनको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तभी हम लोग इसको इंपोर्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, देर आर वेरियस रेफरेंसेस अवेलेबल, इनको सबको सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे ट्यूटोरियल, इसमें ट्यूटोरियल 3017 ऑल दी रेफरेंसेस आर, यहाँ पे देखो रेफरेंसेस ऐड हो चुका है, यहाँ पे ये रेफरेंसेस ऐड हो चुका है, ये रेफरेंसेस ऐड हो चुका है, और यहाँ पे सारे रेफरेंसेस ऐड हो चुके हैं। ओके, अभी हम लोग मेंडले में जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज पे हमको क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे फिर से रेफरेंसेस अपडेट हो जाएंगे। 6 रेफरेंसेस प्लस ये एक, ऐसे 7 रेफरेंसेस हमको यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, जब तक ये सिंक होता है तब तक Sir, if the research paper is present on the net in HTML format, so from that paper, we can take the references then? HTML, yes. If it is in the HTML format, you can import the references. But if it is in the PDF format, then it is not possible. क्योंकि पोर्टेबल पीडीएफ जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। HTML जो है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो पेज है, दिस इज इन HTML फॉर्मेट, राइट। तो इसके रेफरेंसेस हम लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेपर है, उस पेपर का जो अपलोडिंग किया हुआ है जर्नल ने, पीडीएफ फॉर्मेट में किया हुआ है, तो वो पीडीएफ के अंदर जो रेफरेंसेस है उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बताया, ये पीडीएफ है, बराबर है, ये पीडीएफ शेयर किया हुआ है आपके साथ, और यहाँ के रेफरेंसेस आप इसको नहीं कर सकते। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उस जर्नल को साइट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर पेपर को साइट कर दिया वहां पे, है ना, मेंडले में ये जो हमने लिया था, ये पेपर का साइटेशन लिया हुआ है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6 to 7 to 8 रेफरेंसेस हमको यहाँ पे मिल चुके हैं, जो भी हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंपोर्ट किए थे यहाँ से, ये मेंडले किया। तो वैसे भी अगर हम कोई आर्टिकल साइट कर रहे हैं, रिसर्च पेपर साइट कर रहे हैं, तो ऑल द रेफरेंसेस मींस क्रॉस साइटेशन जो है वो सब हम नहीं यूज करते हैं। सॉरी मैडम, फिर से बताइए। Means sir, suppose we going to cite one paper, so all the references of it, जो हम उसे कहेंगे कि क्रॉस साइटेशन जो है वो सारे हम नहीं लेते हैं,
It might be the case कि हमारे केस में कोई 1-2 references we are going to cite in our article, not the whole references cited by that particular article. No? ठीक है ना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ना, ये जो आपका ये जितनी भी है, जैसे अभी ये पूरे के पूरे है साइटेशन है, ये पूरे पूरे रेफरेंसेस है, आपको ये पूरे नहीं लेने हैं, तो आपको इसमें से जो जो रेफरेंसेस लेने हैं उस उन्हीं को साइड करिए, आप बाकी रेफरेंसेस को आप So साइड it मत means करिए। Mendeley create you the library of that all references, and from that we can select that which one to add. करेक्ट। अगर आपको इसमें से, जैसे अभी ये 6 रेफरेंसेस है, इसमें से आपको 2 नहीं भी लेने हैं, तो इन 2 को आप डिसिलेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी आपका क्वेरी है, इसके लिए हम एक और पेपर देखते हैं। This will be helpful. Like suppose we submit one article for any one journal, but it is get rejected, and now I have to submit to other which is having a different reference type. So with Mendeley we can do it very easily. यस। अभी यहाँ पे देखिए कि आपका क्वेरी में मतलब मैं बराबर आंसर कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पे 7 रेफरेंसेस दिए, बराबर, आपको ये रेफरेंस चाहिए, बराबर, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बाकी की 3 नहीं चाहिए आपको, बराबर है ना, यही बोल रहे हैं ना आप? तो आप Yes, इन sir. तीनों को सिलेक्ट कीजिए और इन तीनों को ऐड कीजिए, बाकी को ऐड ही मत कीजिए, Okay, sir. है ना। Okay. Yes. तो आपके मेनले सॉफ्टवेयर में 3 ही ऐड होंगे, बाकी के रेफरेंसेस आपके इसमें ऐड नहीं होंगे। इसको आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे और 3 रेफरेंसेस ऐड हुए हुए मिलेंगे, है कि नहीं। Sir, is the So- case कि if we install the Mendeley on our desktop, so Hmm. it will going to slow down it, क्योंकि mostly No, इसलिए Mendeley यूज नहीं करते, या फिर नहीं, इतना मतलब आपका पीसी वर्क करना स्लो हो जाएगा, इतना इसको प्रोसेसिंग के लिए टाइम नहीं लगता, मतलब इतना स्पेस नहीं लगता है, मेमोरी नहीं लगता है, तो इसका ऐसा तो आपके प्रोसेसिंग पे कुछ असर होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोग कुछ मीडिया स्टोर नहीं कर रहे हो, इसमें सिर्फ आप लोग जो साइटेशन से रेफरेंसेस है वही इंपोर्ट कर रहे हो, और इनकी साइज भी केबीज में रहती है, एमबीज में भी नहीं रहती है, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रोसेसिंग पे अफेक्ट होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्ड फाइल में ये जो अपना मेंडले का सॉफ्टवेयर है इसको इंपोर्ट करने का। ये हमारे वर्ड में आ गए हम लोग। रेफरेंसेस में हमारे पास मेंडले साइटोमेटिक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, एंड ठीक है। तो अब ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है ना। ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे साइटेशन देना है मुझे, तो आई विल गो टू रेफरेंसेस, इंसर्ट साइटेशन, और यहाँ पे अभी मुझे समझ में मतलब हम लोग ट्यूटोरियल, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है कि रेफरेंसेस कौन से नाम से, तो हम सीधा गो टू मेंडले जा सकते हैं, और यहाँ से आपका जो भी फोल्डर है वो फोल्डर सिलेक्ट करके इसका साइटेशन मुझे देना है, इसको सिलेक्ट करना है और साइट का बटन दबाना है आपको। तो यहाँ पे साइटेशन आ चुका है, ठीक है, ये एक साइटेशन आ गया। फिर यहाँ पे मुझे दूसरा साइटेशन देना है, तो मैं फिर से इंसर्ट साइटेशन में जाऊंगा, ओपन में गो टू मेंडले, यहाँ पे मुझे ये साइटेशन देना है, यहाँ पे मैंने वो साइटेशन दिया। यहाँ पे मुझे तीसरा साइटेशन देना है, अगेन इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले, और यहाँ पे मैंने ये थर्ड साइटेशन दिया, साइट। ओके, अभी मुझे एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग साइमल्टेनियसली 2 साइटेशंस दे सकते हैं क्या, तो आप ये देखिए, इसको हम इंसर्ट साइटेशन बोलेंगे, गो टू मेंडले, दिस वन, साइट, इसी के बाद तुरंत यहीं पे इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले, ये फिर से साइट, दोनों दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले,
एंड दिस वन राइट। मतलब ये चीज आप कब कर सकते हो, प्रूफ रीडिंग करते हैं ना हम, प्रूफ रीडिंग के टाइम पे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी मैंने कितने साइटेशंस दिए, 1 2 3 4 5 6 साइटेशंस हमारे हो चुके हैं। अब हमारे साइटेशन है एपीए स्टाइल में। अब ये मुझे चाहिए एएमए स्टाइल में। तो एएमए स्टाइल में ये कैसे दिखेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 4 4 5 6 जो भी हमारे हैं, ये 4 के साइज है। ठीक है। अब हम करेंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली आपकी बिब्लियोग्राफी जो है वो रेडी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये मुझे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे शिकागो में चाहिए। तो मैं सिर्फ जाके शिकागो में जाके चेंज करूंगा एंड ऑल दीज साइटेशंस विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज। ओके। अब यहाँ पे जाके हम लोग सिलेक्ट करेंगे IEEE, तो ये IEEE के हो जाएंगे, IEEE के फॉर्मेट में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 ब्रैकेट में। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको अगर इसका पैटर्न चेंज भी करना पड़ा तो इतनी कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। जब आपके साइटेशन से रेफरेंसेस है वो ज्यादा होंगे, 70 80 होंगे, एट दैट टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनी क्वेरी? हाँ मैम बोलिए। No, sir, somebody's mic is on. I am searching. You ओके please continue. ओके 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 ओके। तो इस तरह से एक वन मोर थिंग, अभी जैसे अब जैसे आपका 2 से 3 पेजेस का रिसर्च पेपर है, बराबर। तो आप अभी जैसे अगर हम लोग इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमको दिख नहीं रहा। तो क्या करना है आपको कि इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप सिलेक्ट करते हो तो साइटेशन जो है ना वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो आपको पता चलेगा तुरंत कि मैंने सेकंड साइटेशन कहाँ दिया, मैंने थर्ड साइटेशन कहाँ दिया, मैंने 4 5 साइटेशन कहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एपीआई कर लिया, तो यहाँ पे भी देखो जो 1 2 3 4 5 है वो हाईलाइट हो रहा है ना। तो साइटेशंस को जब हम प्रूफ रीड करते हैं तो मैंने साइटेशन सही जगह पे दिया है क्या, है ना। ये देखने के लिए आप लोग कैसे करेंगे इसको, साइटेशंस के नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय सिलेक्टिंग द होल टेक्स्ट। तो जहाँ पे आपने साइटेशन दिया है वो साइटेशन का टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा साइटेशन को ढूंढना। अगर मैंने यहाँ पे एपीए को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइटेशन दिख रही है क्या, है ना। मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुझे एकदम पढ़ के देखना पड़ रहा है। तो अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे साइटेशन क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इजी जाएगा मुझे कि मैंने जो साइटेशन जहाँ पे देना चाहिए वहीं पे दिया है कि नहीं दिया है। ओके। कोई यहाँ तक इसमें किसी को कोई डाउट? आपके कुछ क्वेरीज इस केस में अगर है तो आप पूछ सकते हो मुझे। सर इस केस में नहीं, लेकिन अगर आप एक HTML रिसर्च पेपर HTML के फॉर्मेट में ओपन करते हैं और उससे थोड़ा सा रेफरेंस आप डाल सकते हो ना आप उस फोल्डर में, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे देखना है कि जिस पेपर से हम लोग ले रहे हैं उस रेफरेंस, उस पेपर को कैसे हम लोग मेंटली के उस फोल्डर में डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा देखना है। ये मतलब जो फ्रॉम व्हिच HTML का, नहीं, हाँ हाँ HTML का कोई भी HTML का रिसर्च पेपर, विकिपीडिया नहीं सर, कोई भी एक रिसर्च पेपर आप डाल दीजिए गूगल पे। 1 मिनट। देखो कहाँ मिलेंगे ये। हाँ, अभी जैसे मुझे आपने बताया था कि यहाँ पे देखो, अभी जो रिसर्च गेट जैसे पोर्टल है, यहाँ पे
डाउनलोड साइटेशंस का ऑप्शन डायरेक्टली आता है आपको, यहाँ से आप डायरेक्टली साइटेशंस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट, अभी HTML पे जो है, जैसे HTML वाला रिसर्च पेपर अगर आपको अवेलेबल है इन द फॉर्मेट ऑफ विकिपीडिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको रेफरेंसेस ये दिए हुए हैं, अगर इस फॉर्मेट में आपके रेफरेंसेस अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके PDF में है रेफरेंसेस जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, और अगर रिसर्च गेट पे है या फिर गूगल स्कॉलर पे है, तो आप उसको डायरेक्टली साइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डाउनलोड साइटेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप साइटेशन जो है वो डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो आपके रिसर्च पेपर के इसमें। लेकिन अगर वो PDF फॉर्मेट में अगर है वो साइटेशंस, तो आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते। वो एक लिमिटेशन आपको यहाँ पे, जैसे कि ये रिसर्च पेपर दिख रहा है आपको, इसके साइटेशंस आप लोग मेंडले के थ्रू इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे दिए नहीं है ना, हाँ ये इनको आप मेंडले के थ्रू इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब मेंडले जब यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये जो रेफरेंसेस है ये वो पूरी PDF फाइल को ही रेफर करेगा। ये पूरी PDF फाइल को ये जो PDF फाइल है, इसका जो टाइटल है स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस ऑन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, इसको एज अ टाइटल ले लेगा। ये जो भी इसके ऑथर है, इनको ऑथर करके इसको एज अ सिंगल रेफरेंस वो शो करेगा। वो एक लिमिटेशन इसमें आपको फेस होता है। इसके जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस आप लोग मतलब आप इससे इंपोर्ट नहीं कर सकते मेंडले से। बट सर मेन पेपर का साइटेशन वो लेगा ना, जो एक्चुअल अपना हाँ पेपर है, मेन हाँ हाँ, पेपरचा उसके साइटेशंस साइटेशन तो तो लेत. घेईल सर याचं याला पूर्ण साइड करेल तो इसको पूरा साइड करेगा ये रिसर्च मेंडले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैंने सिंक्रोनाइज किया बट सर तिथे ऍडचं तो यहाँ ऑप्शन पे ओपन नाही आहे. तो आपण ऍड करून टाकला ना मॅडम, हा ऑलरेडी ओके ऍडेड ओके आहे ना। ऍडेड आहे. ओके ओके. हा ऑलरेडी ऍडेड आहे म्हणून तो नाहीये। आता या ठिकाणी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो रिसर्च पेपर दिख रहा है ना, ये जो दो ऑथर है मुनि राजू एंड SR गणेश, ये यहाँ पे एक ये रिसर्च पेपर इंडिविजुअल रेफरेंस करके ऐड हो चुका है, और उसकी PDF भी अवेलेबल है यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज PDF इज एक्सेसिबल, येस सर. है ना। DOI का मुझे एक बताना था आप लोगों को। sir, in case of हाँ मैडम Scopus and ORCID, is there this download citation option is available? यस मैम, और स्कोपस क्या के जो स्कोपस, जैसे हाँ। अभी मैंने आपको बताया रिसर्च गेट, ये जो पोर्टल है, Yes. इसके जैसे स्कोपस के जितनी भी जर्नल्स है और ORCID भी UGC, yes. हाँ और ऑर्चिड भी है, तो ये सभी आप लोगों को साइटेशंस डाउनलोड करने के लिए देते हैं। ये इनके अलग अलग टाइप से, RIS से, बिबटेक्स से, प्लेन टेक्स्ट से, तो इसमें Okay. ये अलग अलग फॉर्मेट में आप अपने साइटेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो जर्नल्स है भी बहुत सारे पीयर रिव्यूड जर्नल्स है जो DOI वगैरह फॉर्मेट्स को ऑफर नहीं करते, है ना, DOI वगैरह ऑफर नहीं करते, तो उन केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने को जो उनके साइटेशन है वो लेना। अब यहाँ पे जैसे अभी ये रिसेंटली मैंने अपना नया प्रोफाइल बनाया यहाँ पे, इसमें हाँ ये एक स्टडी, एक मेरा आर्टिकल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है,
अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो DOI दिख रहा है आपको, इस DOI से बहुत बार आप देखो कि बहुत बार आपको पूछा जाता है कि आपके जो रिसर्च पेपर है उसका लिंक हमको चाहिए, है कि नहीं? तो ये DOI से को जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये DOI विल डायरेक्टली गिव Open दी for research रेफरेंस नंबर। हाँ, कौन सा रिसर्च पेपर है, कौन सा रिसर्च जर्नल है, उसका कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाते तो हैं। करेगा। और यहाँ पे इससे आपको, हाँ, तो अब यहाँ पे ये तो मैंने मैन्युअली किया हुआ है, पर जो अब ये जो जर्नल है दिस इज नॉट लिस्टेड इन द यूजीसी केयर, पर यूजीसी केयर लिस्टेड जो जर्नल्स है वो जर्नल्स खुद प्रोवाइड करते हैं आपको, ये आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि DOI, यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपके जो भी क्रॉस रेफ में जो भी स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स है ना, उसमें आप जाके भी देखोगे जर्नल के वेब पेज पे, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे DOI पता चलेगा। आपके जर्नल्स पे भी DOI मेंशन रहता है वहाँ पे, सॉरी पेपर्स Yes, पे, sir. आपकी जो पेपर की सॉफ्ट कॉपी मिलती है ना आपको, उस सॉफ्ट Yes, कॉपी sir. पे DOI मेंशन रहता है। हाँ, Yes, sir. वो जनरली जो मतलब स्कोपस और इसमें नहीं है, जो ऐसे स्कोपस जैसे जो डेटाबेसेस है उसमें जो जर्नल्स लिस्टेड नहीं है वो नहीं देते हैं। पर अगर वो नहीं भी देते तो हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं भाई। ये जो रिसर्च गेट का पोर्टल मैंने बताया, यहाँ पे आप Yes. अपने जो जर्नल्स है, जो पेपर्स है, उन पेपर्स को मैन्युअली अपलोड करके जो भी डिटेल्स है उसके, लिस्ट ऑफ मतलब जर्नल का नेम, उसके बाद में उसका ISSN नंबर, वॉल्यूम, इशू, ये सब करने के बाद आपको वहाँ पे DOI अगर नहीं होगा तो खुद जनरेट करने का ऑप्शन बताते हैं। तो ये DOI आपको बहुत काम में आएगा। मतलब अभी कैसा है कि We अभी have to आप add जो रिसर्च manually. पे, Yes. हाँ हाँ, वो First. मैन्युअली जनरेट करता है। ये जो मैंने First. किया है ये मेरा पुराना पब्लिकेशन था मार्च 18 का, तो इसका DOI मैंने यहाँ से जनरेट किया हुआ है Okay. रिसर्च गेट से। Okay, sir. तो जो, Okay. हाँ, Thank you. तो ऐसे कुछ अगर आपके पब्लिकेशन है कि जो पहले, अभी कैसे यूजीसी केयर लिस्ट अभी आया, बराबर है ना, इसके Yes. पहले यूजीसी का डायनेमिक लिस्ट था केयर के Yes, पहले। sir. तो यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट विच वाज अ डायनेमिक लिस्ट, जिसमें वो अपडेट करते रहते थे, कुछ जर्नल्स ऐड होते थे, कुछ जर्नल्स डिलीट होते थे, Yes, है ना। sir. तो अगर आपके जर्नल्स पेपर्स, अगर वो आपके रिसर्च पेपर अगर वो वाले जर्नल्स में पब्लिश्ड है, लेकिन कोई ऐसा जर्नल है जो पीयर रिव्यूड है पर स्कोपस में नहीं है, या फिर कोई Yes. पीयर रिव्यूड है पर यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है, तो Hmm. उसका DOI आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। कर सकते हो. Okay, sir. Sir, can you explain the option of it, where it has been there? Like suppose we have any मैम project यहाँ से, and we want to create a हाँ, जैसे DOI आप, for that. ओके ओके मैम, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप यहाँ से ऐड न्यू में जाएंगे। अब पहली बात तो यहाँ पे रिसर्च गेट पे एनरोल करने के लिए आपको आपके इंस्टीट्यूशन का ईमेल आईडी लगेगा, जैसे मैंने आपको प्रेजी के लिए बताया था ना। अब जैसे यहाँ पे Yes, मेरा sir, प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, that I know that I have the account. हाँ, Like suppose I know ओके that how to add the manually also, but from where we get the option to create DOI for that I'm not getting. ओके 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 मैम, यहाँ पे पब्लिश रिसर्च में जाएंगे आप, यहाँ पे आर्टिकल में जाएंगे और यहाँ पे ऐड अ पब्लिक फाइल। यहाँ पे जैसे आपने आपका जो भी रिसर्च पेपर है वो ऐड किया, लेट अस से ये पेपर हमने ऐड किया फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, आई हैव रिव्यूड एंड वेरीफाइड ईच फाइल आई एम अपलोडिंग एंड आई हैव द राइट टू शेयर ईच फाइल पब्लिकली एंड एग्री टू अपलोड कंडीशंस। यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो DOI है ये ऑप्शनल है यहाँ पे, है कि नहीं। आप यहाँ पे ऑथर्स का नाम आप यहाँ पे डालिए, ओके ओके, डेट, कंटिन्यू, ठीक है। इट हैज बीन पीयर रिव्यूड,
जो भी आपका जर्नल है, फिर आप यहाँ पे आपका जो जर्नल है वो जर्नल का आप यहाँ पे नाम डालिए, वॉल्यूम डालिए, इशू डालिए, पेज नंबर डालिए, एब्स्ट्रैक्ट जो भी आपका जर्नल का वो यहाँ पे आप इंसर्ट कीजिए, और इसको आप जब ऐड करते हो तो नॉट द प्रोजेक्ट, हाँ, अब ये हो गया ऐड, बराबर है, आपका आर्टिकल ऐड हो गया। हम्म, ओके, तो जब आप यहाँ पे जर्नल का नाम डालेंगे ना मैडम, जर्नल का नाम, वॉल्यूम, इश्यू और पेजेस, उस टाइम पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट डीओआई का, ठीक है ना। इसके लिए आपको जर्नल का नाम जरूरी है, जैसे ऑप्शन, वो जनरेशन के टाइम पे ही आता था ऑप्शन। ठीक है मैम, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा और देखता हूँ क्या है इसमें, ऑप्शन थोड़े से अलग अलग हो गए इसमें। आई विल टेल यू सर ते कि थोडं कैसे अपडेट इसको झालंय जनरेट आय किया था हम लोग थिंक, ने। ऑप्शन्स आर अपडेटेड. हाँ 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 येस सर, दॅट्स वाय. हाँ, त्यासाठी ते याचं पूर्ण म्हणजे आम्ही ज्या वेळेला जनरेट केलेलं ना, तर त्यावेळेला थोडं वेगळं होतं हे। यस सर. ठीक है ना मैडम सर मैम, मेरे से इससे शेयर करते हैं स्टेप्स, तो फिर मैं बाद में आपको इन्फॉर्म करती हूँ. भारती हाँ मैडम. Yes, sir. हाँ Okay, fine. ओके, यस. ठीक है ना। एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस मेनली? सर छान डेमॉन्स्ट्रेशन झालं आहे. कोणाला काही विचारायचं आहे? ओके मॅम, थँक्यू। तर तुम्ही या पीपीटी शेअर कराल का? बिकॉज दिस इज व्हेरी युजफुल टूल फॉर अस. सो येस याच्यात येस जर मॅम, शुअर पीपीटी शुअर, असेल, हे yes, this is पूर्ण very पीपीटी useful. मी मॅडमला शेअर करणार आहे, Okay, आणि okay, sir. तुम्ही Thank you. यूज करा। तुम्हाला काही डाऊट आले याच्यात तर विचारा, काहीच Okay, प्रॉब्लेम sir. नाही। Okay, ओके sir. मॅम, Okay. येस। सर अजून आहे काही डेमोसाठी की म्हणजे आपला मॅडम आता वेळ आपलं झालेला इथे, आहे. हो हो, आता संपलंय मॅडम आपला डेमो ओके या ओके ठिकाणी। ओके. फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर अवर लंच ब्रेक. एनी डाउट? डाऊट आहे का की झोपले सगळे? आजचं वेदर पण नाही झोप. मॅडम. No, ma'am. No, ma'am. आज It was a nice. We learned a lot of things. येस सर, येस.
सरांनी कोणालाच Thank you so much. झोपू दिलेलं नाही. सरांनी एवढ्या चांगल्या पद्धतीने ते समजून सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाला उत्सुकता होती की हे कसं होतं. येस आणि येस आजकाल पेपर लिहिणे, PhD मध्ये ते सायटेशन्स आणणे हे खूप जिकरीचं काम झालेलं आहे. येस सर. मेंडलेमुळे खूप सोपं झालेलं आहे. मी पण बरेच वर्ष झाले मेंडले यूज करतो आणि आज मला काही नवीन गोष्टी पण शिकायला मिळाल्या. Okay. थँक्यू फॉर दॅट. Okay. Welcome, sir. Thank you so much. So thank you so much, sir, from all the participants. I extend my thanks to Thank Mr. you, ma'am. Akash Jain, sir. सर तुमचा नंबर मी Thank you. शेअर करेल जर काही पार्टिसिपंट्सला हवा असेल तर. चालेल ना मॅडम, बिलकुल ठीक आहे. बिलकुल ओके. बिलकुल. सो आणि हा जो रिसर्चगेट पोर्टल आहे ना, याची पूर्ण एक ट्युटोरियल म्हणजे पूर्ण PPT बनवूनच मी तुम्हाला शेअर करतो, म्हणजे तुम्ही सगळ्या पार्टिसिपंट्सला शेअर करू शकता. येस आणि सर. याच्यामध्ये इतके वेगवेगळे म्हणजे युजेस आहे याचे की डायरेक्टली म्हणजे तुमचं जे आपण एच इंडेक्स वगैरे कॅल्क्युलेट करतो ना, येस तर सर. ते याच्यामध्ये डायरेक्टली कॅल्क्युलेट होऊन जाईल. म्हणजे जेवढे पण तुमचे PhD सुपरवायझर्स असतील बरेच जण आपल्या कोर्समधले, तर तुमचे जे स्टुडंट्स PhD स्टुडंट्स वगैरे असेल ते तुमचे पेपर साईट करत असेल, तर त्याच्यामुळे तुमचे जितके पण एच इंडेक्स वगैरे जे कॅल्क्युलेट होतात आणि हे जे मेट्रिक्स आहे हे सगळे आपल्याला नॅकच्या रिपोर्टिंग मध्ये आता हे सगळे महत्वाचे झालेले आहे हो नवीन रिपोर्टिंग मध्ये. तर हे याच्यावर ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेट होतात. तर ओके. याच्यावरती आम्ही आता बरंच संशोधन करून राहिलोय. येस तर सर. याच्यावर एक डिटेल PPT बनवून मी शेअर करेल मॅडम, तर ते पण सर नक्की. शेअर करू शकता तुम्ही. ओके. सर थँक्यू सो बिलकुल मच सर फॉर Thank बोथ you. द सेशन्स. Thank you so much, madam. Thank you so much for giving me opportunity Thank to you share very my much, knowledge sir. with August gathering. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Friends, we will take break and we will meet at 2:30. Okay? आज अपना 2:30 का सेशन है, याद है आप लोगों को? यस मैम. हाँ, आशीष लिंगे सर का सेशन है अपना, वो भी अच्छा रहेगा. सो नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग. मैं तो 10-15 मिनट के बाद फिर से मीटिंग ऑन करती हूँ टू सेव द रिकॉर्डिंग्स एंड वी विल स्टार्ट अवर सेशन शार्प एट 2:30. ओके. थैंक यू Yes, आकाश ma'am. सर. Okay, ma'am. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, everyone. गुड डे सर. Good day, ma'am. Good day to everyone.